वेलकम बैक दोस्तों। आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आप लोगों ने जो मेरा पहला वीडियो लोगों तक पहुंचाया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उसकी बदौलत हम हमारा पहला पड़ाव क्रॉस कर चुके हैं। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब दूसरा पड़ाव है 4000 व्यूइंग आवर्स का। कुछ 1700-1800 व्यूइंग आवर्स हो चुके हैं। वी आर हाफ वे देयर एंड आई एम श्योर आप लोगों के सहयोग से हम बहुत जल्दी वो पड़ाव भी क्रॉस कर जाएंगे। दोस्तों, आज का इस वीडियो बनाने के पीछे 3 मकसद है। एक तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आपके सहयोग से हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। दूसरा दोस्तों, एनालिटिक्स में मैंने देखा कि काफ़ी लोग ने ट्रेलर नहीं देखा है। वीडियो लंबा था तो हो सकता है काफ़ी लोग वहां तक पहुंचे नहीं, पेशेंस नहीं हो, तो मैं उस ट्रेलर के लिंक भी यहाँ अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको अगर देखना हो तो आप ट्रेलर देख सकें। ट्रेलर पसंद आया तो फिर मेरी फिल्म देख सकें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मकसद आज के इस वीडियो का था कि आज मैं आपको मेरे एक्टर से मिलवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देख लो कि फिल्म लाइन में एक्टर बनने के लिए बाहर के आदमियों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एज कम्पेयर टू द स्टार किड्स। कितनी उनको मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द स्टार किड्स, एज आई सेड अर्लियर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मेरी फिल्म में एक भी जाना माना चेहरा नहीं था, लेकिन एक्टर्स सभी धांसू थे। मैंने चुन चुन के इन लोगों को सिलेक्ट किया था। मेरे एक्टर्स किसी भी फिल्म वाले के रिश्तेदार नहीं थे, ना ही किसी की सिफारिश से मेरे पास आए थे। ये सारे एक्टर ने अपने बलबूते पे बॉम्बे आए हैं, स्ट्रगल किया है, मेहनत की है और आज अपना एक नाम बना लिया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मिलवाते हैं उस कैरेक्टर से जिस कैरेक्टर के नाम पे मेरी फिल्म का टाइटल रखा गया है, टोनी। मेरी फिल्म में टोनी का किरदार यशोधन राणा ने किया है। यशोधन हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं। ही इज अ सेल्फ ट्रेन्ड एक्टर। यशोधन फिल्म इंडस्ट्री में आते ही एक बहुत ही बड़े सीरियल में काम किया था। उस सीरियल का नाम था ओम नमः शिवाय, जिसमें उन्होंने मेनली शंकर भगवान की भूमिका निभाई थी। आप लोगों को सीरियल याद होगा, सीरियल सुपरहिट था और यशोधन ने अपना नाम टीवी इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमा दिया। इसके अलावा यशोधन ने कई सारे अनगिनत टीवी सीरियल्स में काम किया है। माटी की बन्नो, रहने वाली महलों की, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल की पूरी सीरीज की उन्होंने। उसके अलावा सुराज संहिता करके दूरदर्शन का डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का एक बहुत बढ़िया शो है, उसमें उन्होंने बहुत ही अहम रोल किए हैं। और हाल ही में पुनीत इस्सर जी का एक मेगा शो चल रहा है, महाभारत प्ले है। इट्स अ मेगा प्ले, सुपरहिट प्ले है, दुनिया भर में चल चुका है। उसमें यशोधन राणा कृष्ण भगवान की भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे यशोधन राणा, एक बहुत ही अच्छे एक्टर, एक बेहतरीन इंसान। दोस्तों, मेरी फिल्म में वैसे तो कोई एक विलन या एक हीरो नहीं है, लेकिन मेरी फिल्म में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है मनोज चंदीला ने। मनोज चंदीला फरीदाबाद से, और उन्होंने मेरी फिल्म में सब इंस्पेक्टर विलास मोटे का रोल किया है। दोस्तों, मेरी फिल्म के अलावा मनोज ने कई अनगिनत सीरियलों में बतौर मेन लीड एक्टिंग की है। किस देश में है मेरा दिल, माटी की बन्नो, ये मोहब्बतें, ना इस देश लाडो, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं जैसी बहुत सारी सीरियलों में मनोज ने अहम भूमिका निभाई है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा मनोज के बारे में। किस देश में है मेरा दिल उनकी पहली सीरियल थी, पहला शो था, उनको पहला काम मिला था। उस सीरियल में उनकी दोस्ती एक नौजवान एक्टर से हो गई। बहुत ही हंसमुख एक्टर था, बहुत ही अच्छा इंसान था, दोस्ती गहरी हो गई, अंत तक दोस्ती रही। उस एक्टर का नाम था सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों, मनोज और सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही क्लोज रहे एंड तक। सुशांत के स्वर्गवास से मनोज, हम सभी को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन मनोज को बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उनके बहुत ही क्लोज थे। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सुशांत की आत्मा को शांति मिले और सुशांत के परिवार को न्याय मिले। अब दोस्तों, आते हैं मेरी फिल्म के उस कैरेक्टर पे जो हमारी फिल्म का प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, जिसकी वजह से फिल्म आगे बढ़ती है। कैरेक्टर का नाम है आशीष पाटिल और वो कैरेक्टर निभाया है महेश जिरोवा ने। महेश जयपुर से है, थिएटर बैकग्राउंड से है, सेल्फ ट्रेड एक्टर तो है, लेकिन उन्होंने बहुत थिएटर किया है। बचपन से उनकी रुचि एक्टिंग में थी, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था जयपुर में। उसके अलावा काफी थिएटर ग्रुप से वो एसोसिएट रहे हैं। महेश एक इतने बेहतरीन एक्टर है कि महेश को चुनने से पहले मैंने बहुतों को देखा, एक दो को सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन जब महेश को मैं मिला, महेश का मैंने ऑडिशन देखा, महेश से मैंने बातचीत की, तभी मुझे लगा कि भाई इसके सिवा और कोई ये रोल अच्छा नहीं कर सकता। आपको महेश के बारे में 2 इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा दोस्तों। एक तो महेश बहुत ही, जैसे ऊंचे कलाकार होते हैं वैसे महेश बहुत ही चूजी है। ही डजंट सिलेक्ट। इनफैक्ट हम तो हमारा सौभाग्य समझ रहे हैं कि महेश ने हमारी फिल्म में एक्टिंग करने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो बहुत ही चूजी है। वो जब तक स्क्रिप्ट में उन्हें दम नहीं लगता, जब तक उन्हें उनका जो कन्विक्शन नहीं आता, वो फिल्म में एक्टिंग नहीं करते। एक और बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊंगा, महेश का जो पहला दिन था शूटिंग का,
वो रोल ऐसा था कि पहले दिन उनका शॉट था, 3 बजे का कॉल टाइम था कि, और वो ना लॉकअप में सीन था। ऐसा कुछ हुआ है फिल्म में कि उनको पकड़ा, कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा गया, लॉकअप में डाल दिया गया है। ये पहले दिन महेश सेट पे 3 बजे का कॉल टाइम था, 9 बजे आ गए, अपना कॉस्ट्यूम पहना और लॉकअप में बैठ गए। ना उन्होंने लंच किया, ना उन्होंने चाय पी, ना उन्होंने पानी पिया। 3 बजे तक वो कैरेक्टर में ही थे। उसके बाद जो उन्होंने शॉट दिया, एक झटके में शॉट ओके हो गया। तो दोस्तों, इस टाइप का कन्विक्शन था मेरे एक्टरों का, इस टाइप का पैशन था मेरे एक्टरों का, सिर्फ महेश का नहीं, सारे एक्टरों का। तो जाहिर है फिल्म तो अच्छी बननी थी। महेश की एक और इंटरेस्टिंग बात, महेश से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। महेश ने आमिर खान साहब की फिल्म दंगल में उनके भतीजे के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। शॉर्टलिस्ट भी हो गए थे, लेकिन रोल किसको मिला? आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति खुराना को। यही होता है सर, इससे आ गया ना नेपोटिज्म। सी क्या होता है दोस्तों, देखो, मैं नहीं कह रहा कि अपार शक्ति ने बुरा काम किया था। फिल्म देख के तो ऐसा ही लगता है कि परफेक्ट कास्टिंग थी। लेकिन अगर लेट्स से 2 लोगों का ऑडिशन हुआ है, फाइनल हुए हैं, एक बाजू हमारा महेश है, एक बाजू अपार शक्ति खुराना है। महेश की कोई जान पहचान नहीं है, अपार शक्ति के भाई आयुष्मान खुराना है। दोनों के बराबर नंबर आए हैं। क्या होगा? ये लोग इनको ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका भाई एक उभरता हुआ सितारा है। ये सोचते हैं कि यार ये किसी दिन हमें भी काम आएगा, किसी दिन हमें फेवर रिटर्न करेगा। ये फिल्म इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। तो ये था दोस्तों महेश का बैकग्राउंड। अब आते हैं हमारी फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर पे, जिन्होंने विलन तो नहीं कह सकते पर एक नेगेटिव रोल निभाया है। उस एक्टर का नाम है अक्षय वर्मा। अक्षय वर्मा ने हमारी फिल्म में इंस्पेक्टर समीर दीगे का रोल किया है। बेहतरीन एक्टर। अक्षय वर्मा 15 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है। अक्षय वर्मा ने हमारी फिल्म के अलावा इससे पहले कंपनी, रईस, सीरियल्स लाइक साम दाम दंड भेद, प्रगति, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अमेरिकन गांधी, ये सारी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा अक्षय वर्मा ने हाल ही में आपने देखा होगा एक्सिस बैंक की जो एड है, टाटा ट्रक, एक्सिस बैंक और कई सारी एड्स में अक्षय वर्मा ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अक्षय वर्मा की एक खासियत है, अक्षय वर्मा रूसी भाषा जानते हैं। अक्षय रूस में 5-6 साल रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ये सब करने के बावजूद उनको अपना एक्टिंग का पैशन परस्यू करना था, इसलिए वे इंडिया आए, बॉम्बे आए और अपना स्ट्रगल करके आज इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना चुके हैं। दोस्तों, क्या होता है जब बाहर के लोग देखते हैं कि भाई ये छोटा मोटा रोल कर रहा है, पहचानते भी है, बोले आप छोटा रोल कर रहे हो, आप ये नहीं समझते कि उस छोटे रोल के लिए बाहर का आदमी ने अपना एक प्रोफेशन चुना और कितनी स्ट्रगल की है। क्या होता है, सभी लोग इंडस्ट्री में अगर चाहते तो वो इंजीनियर, डॉक्टर, इवन आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक प्रोफेशन चुना कि मुझे एक्टिंग करनी है। हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि हम अपना पैशन परस्यू करना चाहते हैं? आप खुद मुझे बताइए। बहुत सारे, मैं कई बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से मिला हूं, एंड आई एम सीरियस। मैं कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर से मिला हूं जिन्होंने कहा कि मुझे एक्टिंग का शौक था, लेकिन घर वालों का प्रेशर था कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो कहीं ना कहीं उनका मन मरा हुआ है। ये लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना पैशन परस्यू करने इस इंडस्ट्री में आए हैं, और स्ट्रगल करने के बाद उन लोगों ने अपने लिए एक नाम बना लिया है। और ये सारा क्या होता है ना सर, जब उनका काम बाहर आता है, उनकी काम की प्रशंसा होती है, वाहवाही होती है, तो पिछले 10, 12, 15 सालों का सारा स्ट्रगल, सारी थकावट उस दिन दूर हो जाती है जब उसके काम को सराहा जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि हमारी टीम की, हमारी एक्टिंग टीम की इकलौती लड़की से। उसका नाम है जीनल बेलानी। जीनल ने हमारी फिल्म में काम्या मल्होत्रा का रोल किया। शी इज वन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है। दोस्तों, हमारी फिल्म के अलावा जीनल ने कई सीरियलें की है, और आज ये बात कहने योग्य है कि जीनल गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरोइन एस्टैब्लिश हो चुकी है। उन्होंने पोलम पोल, धनतिया ओपन, ऑर्डर जैसी कई फिल्मों में है ना मेन लीड किया है एज अ हीरोइन। दोस्तों, जब कोई एक्टर किसी डायरेक्टर के पास जाता है फॉर द रोल, हमारे डायरेक्टर्स यूजुअली उनका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। मेरा उल्टा है। मैं एक्टर के साथ, अगर मुझे लगा एक्टर में कुछ स्पार्क लगा बातचीत में, तो मैं एक्टर के साथ डिटेल में बैठता हूँ, उनका इंटरव्यू लेता हूँ, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड समझता हूँ, उनका फैमिली बैकग्राउंड समझता हूँ, उनकी समस्या, आई जस्ट टॉक टू दैट पर्सन। 1-2 घंटा में बात करता हूँ, तब जाके कुछ मुझे समझ में आता है कि इनका क्या बैकग्राउंड। मेरे सारे एक्टर्स पढ़े लिखे हैं, नन ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के एक्टर बनने चला आया, कुछ गलत नहीं है, लेकिन फर्क पड़ता है।
एंड बाय पढ़े लिखे से मेरा मतलब सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही है, दे आर वेल ट्रैवल्ड, उनका जनरल नॉलेज, उनका आईक्यू बहुत अच्छा है। ये सारी खूबियां होती है एक एक्टर होने के लिए, ताकि यू ऑब्जर्वेशन आपका, लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों की चाल ढाल ऑब्जर्व करना, कौन कैसे बातें करना है, दीज आर ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड एक्टर। तो ये अगर आप 2 घंटा बातें करोगे किसी के साथ तो आपको समझ में आ जाएगा इनका कैलिबर क्या है। जीनल ने मीठीबाई कॉलेज से बैचलर्स इन मास मीडिया किया है। तो एक्टिंग के अलावा जीनल के कई सारे शौक है। जीनल कविताएं लिखती है, जीनल पेंटिंग करती है, जीनल खाना बहुत अच्छा बनाती है। उसके अलावा जीनल की एक और खासियत है, जीनल ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन कॉकटेल बनाने में जीनल बहुत ही माहिर है। जीनल ने अभी हाल ही में लॉकडाउन में जब सब घर पे बैठे थे, उसने अपने दोस्तों के साथ अकेले घर में बैठे बैठे एक वेब सीरीज बना दी। उसका नाम है हूं अने तू, या तू अने हूं, आई थिंक यूट्यूब पे है, आप जरूर देखिएगा। इट्स अ वेरी हिट सीरीज। दोस्तों ये कैलिबर था मेरे टीम के एक्टरों का। और आप सोचिए, अगर इस टाइप के एक्टर, इस पैशन के एक्टर, इस कैलिबर के एक्टर मेरी फिल्म में होंगे तो मेरी फिल्म तो अच्छी बननी ही थी। दोस्तों अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मेरी टीम के, मेरे एक्टर्स में सबसे यंगेस्ट कबीर चिलवाल, जिन्होंने कार्तिक पटेल का रोल किया है। कबीर हिमाचल से हैं, कबीर एक ग्रेजुएट है। कबीर काफ़ी सीरियलों में काम कर चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में तो काम किया ही है। उसके अलावा जी की एक वेब सीरीज की उन्होंने। दोस्तों कबीर की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ, मेरे सारे एक्टर्सों में से कबीर का एक ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। आपको ये बताऊंगा कि जब हमारी फिल्म का डबिंग हो रहा था तो कबीर ऐसे इकलौते एक्टर थे जो आए, अपनी लाइंस बोली और एक टेक में उनका जो सारा डबिंग, मतलब पौने घंटे में, समझो 40 मिनट में कबीर अपनी पूरी फिल्म का डबिंग करके निकल लिए। दूसरे एक्टर्स को थोड़ा टाइम लगा, वो बात अलग है, लेकिन कबीर का ये मैंने ऑब्जर्व किया, उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों मैं जिस एक्टर को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं उसकी कहानी दूसरों से एकदम उल्टी है। देखो ऐसा क्या होता है, यूजुअली एक्टर्स आते हैं डायरेक्टर के पास रोल के लिए, सोलिसिटेशन के लिए कि सर मुझे इसमें रोल दो। इस एक्टर के साथ, मतलब ध्रुव सौरन के साथ उल्टा हुआ था। मैं उसके पीछे पड़ा था कि भाई मेरी सीरियल, मेरी फिल्म में काम कर ले। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। ध्रुव को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं, ध्रुव एक्टर थे ही नहीं। ध्रुव यहाँ लॉ की पढ़ाई कर रहे थे मुंबई यूनिवर्सिटी में, और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसी शौक से एक प्रोजेक्ट पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। मैंने ये मार्टिन के रोल के लिए बहुत लोगों का इंटरव्यू, ऑडिशन लिया, कोई साला जम ही नहीं रहा था मेरे को। एक दिन मैं इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त के मिलने इसके सेट पे गया, मैंने इसको काम करते हुए देखा। ही वाज नॉट एक्टिंग बट ही वाज एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। कहीं कुछ काफी कुछ करना पड़ता है, एक्टर को यहाँ से लाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सीन शॉट समझाना पड़ता है। यार इस बंदे का एटीट्यूड और इसका जो एनर्जी देख के मैं बहुत इंप्रेस हो गया। मैं बता नहीं सकता, I have the power. मैंने इसको बोला यार तू मेरी फिल्म में काम कर ले, मार्टिन का रोल है। इसको दिलचस्पी नहीं थी, मैं इसके पीछे पड़ा, मैंने उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया, मैंने मेरे दोस्तों के थ्रू उस पर प्रेशर लगवाया और उसको कन्विंस किया कि मेरी फिल्म में काम कर ले। मार्टिन ध्रुव जब ऑन बोर्ड आ गए, उन्होंने इस रोल में ऐसी जान डाल दी, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि उन्होंने किस टाइप की एक्टिंग की है। फिल्म खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, वापस जयपुर चले गए और आज दैनिक भास्कर में पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट है। तो दोस्तों ये थे मेरे सारे एक्टर्स और उनकी कहानी। आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे फिल्म का ट्रेलर के लिंक ज़रूर देखिएगा। एज आई सेड, ट्रेलर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म में दम है कि नहीं है। ट्रेलर से ही आपको एक क्यूरियोसिटी होगी फिल्म देखने की। तो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ हमारा ट्रेलर देख लीजिए, तो यहाँ भी अटैच कर देता हूँ लिंक। जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो निकाला था जिसका टाइटल था बॉलीवुड माफिया एक्सपोज्ड। उसमें मैंने बताया था कि हमारी फिल्म बनाने के टाइम क्या क्या हमें तकलीफें हुई। मेन थिंग उसके अंदर ये थी कि हमने एक नया बिजनेस मॉडल निकाला है। जैसे मैं कह रहा था उस वीडियो में कि क्यों आप वीकेंड पे या कहीं तो भी इतने सारे पैसे दे के थिएटर में फिल्म देखने जाए और फिल्म डब्बा निकले, तो हमने ऐसा एक बिजनेस मॉडल निकाला कि हम हमारी फिल्म यूट्यूब पे डालेंगे, अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप पैसे दीजिएगा। एक नया कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कैसे होता है ये। अब मुझे मेरे ऑडियंस पे पूरा भरोसा है, अगर उनको फिल्म पसंद आएगी तो आई एम श्योर 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया देने में किसी को एतराज नहीं होगा। उसकी बात हम बाद में करेंगे। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आगे बता दी आप लोगों को। आपके सहयोग से हम 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं और सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए ताकि वो लोग भी हमारी फिल्म देख सके। जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो हमारा हौसला बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको समझाया था कि वी नीड टू मॉनिटर, मैंने ये नया बिजनेस मॉडल निकाला है जहां पे मैं मेरी फिल्म डायरेक्ट यूट्यूब पे रिलीज करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए।
आप लोग के सामने जब ऐड, पहली बात तो उसको मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज के 2 पड़ाव होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर जो हो चुके हैं, दूसरा पड़ाव है 4000 व्यूइंग आवर्स जो हो जाएंगे आप लोगों के सहयोग से बहुत जल्दी। अदर थिंग इसके जब आपके सामने जब मोनेटाइज हो जाए, आपके सामने कोई ऐड आती है उसे स्किप मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि अगर आप पूरी ऐड देखोगे तो हमें 30-40 पैसे मिल जाएंगे। फिल्म भी मैं मोनेटाइजेशन के बाद लगा दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग फिल्म देखिए, कमेंट कीजिए, अच्छी लगे तो हमें एनकरेजमेंट दीजिए, बुरी लगे तो हमें बिल्कुल बताइए क्या बुरा लगा। और फिल्म के रिलीज होने से पहले लाइक ऐसे अभी भी और थोड़ा ट्रैक्शन चाहिए हमें, और मूवमेंट चाहिए, और सब्सक्राइबर्स चाहिए, उसके बाद ही हमें हमारी फिल्म रिलीज कर पाएंगे। रिलीज से पहले मैं और 3-4 ऐसे वीडियोस डालूंगा, हो सकता है रिलीज के बाद भी डालूं, पर रिलीज से पहले तो और 3-4 वीडियो डालने का मेरा इरादा है। अगर आपको किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए, फिल्म को रिलेटेड या कोई भी सवाल है, बेशक मुझे पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, एक कंटेंट बन जाएगा। इसी के साथ स्वतंत्रता दिन की, इंडिपेंडेंस डे की आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।